हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 9 जून। तो 9 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर जो जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने किस गीत को राज्य गीत का दर्जा दे दिया है? किस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वंदे उत्कल जननी। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा दे दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अब विधानसभा में विधेयक आने के बाद यह राज्य गीत बन जाएगा। उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने 110 साल पहले इस देशभक्ति गीत की रचना की थी। इस गीत में उत्कल क्षेत्र का गौरवगान करते हुए सम्मान, श्रेष्ठता और गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना की गई है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। उड़ीसा में बहुत पहले वंदे उत्कल जननी गीत विधानसभा एवं सभी सरकारी कार्यक्रमों में गाया जा रहा था, लेकिन संवैधानिक और सरकारी तौर पर इसे राज्य गीत का दर्जा अभी तक नहीं मिल सका था। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल हैं। और राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस स्टेज के 4 व्हीलर वाहनों के लिए विशेष पहचान को अनिवार्य कर दिया है? तो किस स्टेज के 4 व्हीलर वाहनों के लिए विशेष पहचान को अनिवार्य कर दिया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारत स्टेज 6 BS6। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज 6 BS6 4 व्हीलर वाहनों के लिए विशेष पहचान को अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक BS6 4 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नंबर प्लेट के ऊपर एक हरी पट्टी लगाई जाएगी। इससे इन वाहनों की पहचान आसानी से हो जाएगी। यह नया नियम पेट्रोल, CNG और डीजल तीनों प्रकार के 4 व्हीलर पर लागू होगा। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। सभी BS6 4 व्हीलर नंबर प्लेट के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लगाई जाएगी। वाहन के ईंधन के अनुरूप इस हरी पट्टी पर एक स्टिकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और CNG वाहनों पर नीले रंग का स्टिकर होगा, वहीं डीजल वाहनों पर ऑरेंज रंग का स्टिकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मापदंडों की कौन सी पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली ऐप की शुरुआत की है? तो वो कौन सी ऐप है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोविड बीप। इसकी शुरुआत की है जितेंद्र सिंह ने। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मापदंड की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड बीप ऐप की शुरुआत करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए घबराहट नहीं, जागरूकता की आवश्यकता है। कोविड बीप यानी कंटिन्यूअस ऑक्सीजेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIC पॉड भारत का पहला स्वदेशी किफायती वायरलेस ऐप है जो कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। इसे किसने बनाया है? तो IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट, अब जितेंद्र सिंह क्या हैं इससे रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। भारत की 7वीं लोकसभा में सांसद हैं, रहे हैं। 2014 के चुनाव में जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं तथा जम्मू कश्मीर के लिए प्रमुख प्रवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFL फाइनेंस के पहले
ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो कौन बने हैं आईएफएल के फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोहित शर्मा। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है, आईएफएल का फुल फॉर्म क्या है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं। आईआईएफएल ग्रुप के प्रबंध निदेशक और सह प्रमोटर आर वेंकट रमन ने घोषणा की कि भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं और आईएफएल फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब आईएफएल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भारत फिनसेक लिमिटेड की पूर्ण सहायक कंपनी है। इंडिया फिनसेक लिमिटेड मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अनसिक्योर्ड लोन की फंडिंग के कारोबार में एक पंजीकृत एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी क्या है तो वो देखते हैं। कंपनी एनबीएफसी कंपनी सभी बैंकों की तरह ही किसी जमा योजना में लोगों का पैसा जमा करने का काम करती है और उन्हें कई तरह के ऋण प्रदान करती है। अब और क्या फैक्ट हैं इस रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। आईआईएफएल इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड का संक्षिप्त नाम है। यह भारत में सबसे बड़ा विविध वित्तीय सेवा निगम है। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। अक्टूबर 1995 में निर्मल जैन द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा किसे गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम नेत्रा को। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनएडीएपी ने कहा कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलने का अवसर दिया जाएगा। वह जनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलन को संबोधित करेंगी। डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। इससे पहले अपने पिता द्वारा उसकी शिक्षा के लिए बचाए 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए खर्च करने के लिए मना लिया था। किसने? एम नेत्रा ने। यह पैसा नेत्रा की शिक्षा और भविष्य में उसे सिविल सेवा में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता ने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मशहूर गीतकार व लेखक को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जावेद अख्तर को। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। मशहूर गीतकार व लेखक जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानव व मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। कौन है ये? पहले भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2003 में ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर की गई थी। अब नेक्स्ट, ARCI ने कैंसर के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित किस सामग्री का निर्माण किया? तो किस सामग्री का निर्माण किया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैग्नेटो कैलोरिक। किसका निर्माण किया है? मैग्नेटो कैलोरिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। धातु शोधन एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री तैयार की है जिसे कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। मैग्नेटो कैलोरिक सामग्रियों में एक ऐसी वस्तु जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगाने या हटाने से वस्तु गर्म या ठंडा हो सकती है और इस तरह यह नियंत्रित हीटिंग देने में सक्षम होगी। दुर्लभ पृथ्वी के मिश्र धातु को ARCI की टीम द्वारा अध्ययन के लिए चुना गया क्योंकि कुछ दुर्लभ धातुएं मानव शरीर में अनुकूल होती हैं। अब और क्या फैक्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री चुंबकीय क्षेत्र लागू करने या हटाने पर क्रमशः गर्म होता है या ठंडा होता है।
इसके इस्तेमाल का फ़ायदा यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही इसमें शीतलन का प्रभाव दिखने लगता है, जबकि चुंबकीय सूक्ष्म कणों के मामले में चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी जरूरत से ज़्यादा तापमान बना रहता है। इस प्रकार यह उपचार कैंसर के दुष्प्रभावों में कमी लाएगा और मानव शरीर को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। इसके अलावा यह कैंसर के ट्यूमर के उपचार के समय को भी कम करेगा। नेक्स्ट, हर साल विश्व स्तर पर 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस है जो 8 जून को मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विश्व महासागरीय दिवस। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, वो हम देख लेते क्या हैं। यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन इसका विषय है। नवाचार नवीनतम प्रयासों, विचारों या उत्पादों की शुरुआत से संबंधित है। अब एक गतिशील शब्द है और जो मौलिक रूप से आशा से भरा हुआ है। कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट, अब विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। यह हर साल 8 जून को मनाया जाता है ताकि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों और अधिक शोध की तत्काल आवश्यकता पर अंतर्राष्ट्रीय जनता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। ब्रेन ट्यूमर के बारे में शिक्षित करने के लिए दुनिया भर में कई आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच अस्पताल में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए किस नाम का रोबोट विकसित किया है? तो किस नाम का रोबोट विकसित किया गया है महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोरो रोबोट। अब कोरो रोबोट से रिलेटेड फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच अस्पताल में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए ठाणे जिले के एक इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर ने एक रोबोट विकसित किया है। इस रोबोट का नाम कोरो रोबोट है। यह रोबोट डॉक्टर और नर्सों को मरीज से सीधे संपर्क से बचाएगा। ऐप के जरिए रोबोट को दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। अब राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलासुर द डेमन ऑफ डिफेका नामक टूल किट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मलासुर द डेमन ऑफ डिफेका नामक टूल किट जारी किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मलयुक्त गाद के निपटान पर एक संचार अभियान के लिए टूल किट भी जारी किया है जिसका शीर्षक है मलासुर द डेमन ऑफ डिफेका। इसका उद्देश्य मलयुक्त गाद की जोखिम धारणा को सही ढंग से रेखांकित करना है। बीबीसी मीडिया एक्शन के सहयोग से संकल्पित और डिजाइन की गई इस टूल किट में अंग्रेजी के साथ 10 भारतीय भाषाओं के व्यापक रचनात्मक सामग्री है। अब आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन हैं? तो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।